हम लोग मैदान से आउट नहीं हुए हैं, मैदान में अभी भी हैं। हमारा अभी भी वही एजेंडा है कि हमारा नेता हम लोग अपन माटी और अपन पार्टी से लोकसभा में लेके आए हैं और आने वाले विधानसभा में पूरा 2100 विधानसभा में हम लोग अपना प्रत्याशी का। एक अशरफ अली को साजिश के तहत नामांकन को रद्द कराया गया, दूसरा अशरफ अंसारी मौलाना अजमेर के रूप में। ये जो वकील थे हमारे बिक गए थे, स्पष्ट रूप से मैं कहूँगा, क्योंकि वहाँ अधिकारी लोगों के सामने भी, समाज के सामने भी उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मेरी गलती है और मेरे गलती की वजह से नामांकन रद्द हुआ है। सीएम साहब क्या कहना चाहते हैं? बातें जो चल रही है मार्केट में बहुत सारी कि नामे जो है नामांकन जो है रद्द कर दिए गए थे, अपने पार्टी अपना मार्टी के जो कैंडिडेट जो आप लोग उतारे थे मैदान में जिनकी नामांकन हुई थी, उनके नामांकन जो है रद्द कर दिए गए थे, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, रद्द हुआ नहीं है, कराया गया है। अच्छा। और रही बात कि हम लोग को भी पहले से पता था कि हम लोग बड़े बड़े महारथी के सामने हम लोग एक अपनी छोटी पार्टी लेके आए थे जो क्षेत्रीय पार्टी है हमारी, तो हम लोग को पहले से पता था कि हमारे साथ कोई ना कोई गेम होगा। अच्छा। जिसकी वजह से हम लोग पहले ही 2 नॉमिनेशन डाले हुए थे। एक हमारा हाइट था और हमें पता था अगर दोनों होते तो फिर हम लोग मिलके अपना बाद में आप लोग को बुला के हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करना ही था। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि वो लोग जो हमारा थिंकिंग था उसमें हम लोग अपने परफेक्ट थिंकिंग पे थे कि ये लोग हमारे साथ गेम करेगा। अच्छा। तो ये बहुत ज़्यादा तो हम लोग ये नहीं कर रहे चल रहा है, लेकिन ये 100% महागठबंधन का षड्यंत्र है। और कुछ हमारे कौम के जो लोग गद्दार लोग हैं वो लोग का इसमें जो ये है, जो आप लोग देखे होइएगा फेसबुक पे बहुत सारे लोग कुछ ही कर रहे हैं। लेकिन हमारा प्रत्याशी 2 नॉमिनेशन किया था जिसमें एक का नॉमिनेशन किसी कारणवश रद्द हुआ है, वो भी षड्यंत्र के तहत वकील को खरीद फरोख्त करके उनका नॉमिनेशन रद्द कराया गया है। और अभी हमारे पार्टी से और हम लोग का पूरा जन समर्थन पूरा हमारे अजमेर भाई हैं, ये हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं। हम लोग मैदान से आउट नहीं हुए हैं, मैदान में अभी भी हैं। हमारा अभी भी वही एजेंडा है कि हमारा नेता हम लोग अपन माटी और अपन पार्टी से लोकसभा में लेके आए हैं और आने वाले विधानसभा में पूरा 2100 विधानसभा में हम लोग अपना प्रत्याशी का। सबसे पहले तो हमको खरीदने के लिए इस जिला में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम चंपारण की मिट्टी से बिलोंग करते हैं और उसमें भी आपन माटी आपन पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो हमको खरीदने की ताकत किसी में नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि उन लोगों के अंदर इतना डर था, इतनी बेचैनी थी कि वकील को खरीद करके हमारे नामांकन को रद्द किया गया है। मगर वो हमारा नामांकन को रद्द किए हैं, आपन माटी आपन पार्टी के नामांकन को रद्द नहीं किए हैं। इसीलिए हम लोगों ने जो चेहरा को छुपा करके रखा था, आज उस चीज को हम लोग ओपन किए हैं और इस चीज का जवाब उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने अपना साजिश रच करके ये साबित किया है कि हम लोग आपन माटी आपन पार्टी को खत्म कर रहे हैं। तो उनके खत्म करने से चंपारण के जनता खत्म होने वाला नहीं है, चंपारण की जो जनता है वो जवाब दे करके रहेगी। आपको बता दें कि ये दोनों आदमी जो है एक पे एक है, मगर मेरे पीछे जो साजिश चल रही थी वो सबसे ज्यादा साजिश महागठबंधन की थी। अच्छा। क्योंकि मेरे आने से महागठबंधन को बेचैनी थी, क्योंकि मुसलमानों के वोट का मालिक, मुसलमानों के वोट पे हुकूमत करना वो महागठबंधन करता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि महागठबंधन की साजिश है। न मैं न पीने की बात करते हैं, न मैं न पीने की बात करते हैं, ये पार्टी मौजूद है, हक की बात करते हैं। वाह वाह वाह। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। और ये जो आपन माटी आपन पार्टी के जितने भी कारकुरिंदान हैं, जितने भी कार्यकर्ता है, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम एक अशरफ अली को साजिश के तहत नामांकन को रद्द कराया गया, दूसरा अशरफ अंसारी मौलाना अजमेर के रूप में। यूं समझिए कि मैं नहीं बल्कि अशरफ अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं और इस वक्त मैं पूरी तन मन लगन के साथ जो है शुरू से जनता से जुड़ा हुआ हूं और उम्मीद है कि इस मर्तबा मैं सीट निकालूं।
2019 में जब मैं चुनाव लड़ा था तो उस वक्त मैं इस चंपारण में जो है पहली मर्तबा जो है नामांकन किया था और मेरा नामांकन रद्द नहीं हुआ था। लेकिन वहाँ ऑफिशियली दबाव और लेखा के दबाव के वजह से मैं आवाम से ज़्यादा नहीं मिल सका। ज़्यादातर जो है मीटिंग अटेंड करना और आयकर वालों का जवाब देना इस तरह लगा रहा। लेकिन फिर भी जो है 2019 में महागठबंधन के लोगों को मेरा चेहरा देखने के बाद पसीना आ गया था और मैं जो जनता से जुड़ा 2019 में भी जो है बहुत सारा प्यार जनता का आशीर्वाद था। लियत जो है महागठबंधन के साथ था, अब नहीं है, क्योंकि मौलाना अब हर घर से जुड़ चुके हैं और महागठबंधन की असलियत को जो गोद में बैठाकर और पीठ पर खंजर भोंकने का काम वो लोग करते हैं और अल्पसंख्यक समाज को झोला डोलवाने का काम करते हैं, दरी बिछवाने का काम करते हैं। अब ये समाज जाग चुकी है। ये आपन माटी आपन पार्टी की अध्यक्षा में मौलाना अजमेर आलम की उम्मीदवारी में तमाम लोग जाग चुके हैं और वह दो चार लोग जो हैं जो अपने मफाद के लिए फायदे के लिए है वो सटे हुए हैं। जनता जो है अल्पसंख्यक नहीं जुड़ी। चुनौतियां क्या, मैं तो घर घर से जो है जनता से जो है करीब से जुड़ा हुआ हूं, तो मेरे लिए तो कोई चुनौती अब तक जो है सामने मौजूद नहीं है। और आप लोगों ने, मीडिया के लोगों ने हमारे नामांकन को देखा भी होगा कि हर विधानसभा से लोगों का हुजूम और प्यार जो है और सुबह से फोन आना इस बात से साबित है कि कहीं ना कहीं जो है लोगों की दुआएं शामिल हाल है और इस मर्तबा जो है महागठबंधन हवा में है और ये सीट जो है मौलाना अजमेर आलम के सर ताज चढ़ने वाला। मुद्दा ये है कि तमाम जो ऑफिशियली मामलात में करप्शन है, थाने वगैरह में दलाल है, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने का काम, कराने का काम मैं करूँगा। स्कूल में जो शिक्षा का स्तर धरातल पर गिर चुका है, आप लोग मीडिया के जरिए मेरी आवाज को आवाम तक पहुंचाइए कि हर बात घर से जो है बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा और पायलट बनेगा, डीएम बनेगा, जज बनेगा और मैं तालीम को धरातल से जो है आसमान की बुलंदियों पर ले जाने के लिए पहल करूंगा। ये हमारा विकास का क्या मायने रहेंगे, किस तरह से मोतिहारी को डेवलप कीजिएगा? विकास के मामलात में जहां तक है, पहले तो ये जो मुद्दा मैंने बताया ये मेरा मैनिफेस्टो है। आपन पार्टी आपन माटी का जो मैनिफेस्टो है इंशाल्लाह सेकेंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा और जनता के नजदीक विकास का काम कैसे हो, गवर्नमेंट का जो है लोगों तक लाभ कैसे पहुंचे, इंशाअल्लाह जो है सेकेंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा। डॉक्टर साहब बढ़िए, अंत में अब जनता से क्या अपील रहेगा? बस लास्ट में जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि मौलाना मोहम्मद अजमेर आलम को आप लोग वोट देकर आपन माटी आपन पार्टी को मजबूत बनाए और यहाँ तक के जो है चंपारण की धरती से इस मर्तबा जो है मुझे जिताने का काम करें और उसके बाद आप लोग चंपारण का नज़ारा देखेंगे, खुशियालों से जो है भर जाएगा और यकीनन विकास जो है तमाम जनता को जो है दिखने को मिल जाए। देखिए, यहाँ मोतिहारी लोकसभा की जो स्थिति है, हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है यह दोनों को वोट करती है। यहाँ पे राधा मोहन सिंह को भी वोट करती है और महागठबंधन को भी वोट करती है और दोनों लोगों से हम लोग सजग और सतर्क थे और इसी सतर्कता की वजह से दो कैंडिडेट हम लोग दिए थे। एक साइलेंट मोड में था और एक ओपन कैंडिडेट था। हम लोग को डर था निश्चित रूप से कि दोनों लोग हम लोगों से बहुत भारी हैं और दोनों लोगों को हम लोगों से नुकसान दिख रहा है, इसलिए हमारे कैंडिडेट को निश्चित रूप से वो नामांकन किसी न किसी कारणवश रद्द कराने का प्रयास करेंगे। हम लोगों का यह नारा था कि मुस्लिम कम्युनिटी को एक भी सीट नहीं दिया गया है। चंपारण में 4 लोकसभा सीट है, एक भी नहीं दिया गया है। तो हम लोग हर जगह ये बात बोलते हैं कि हमारे समाज का जो मुस्लिम कम्युनिटी है यह दरी बिछाने का काम नहीं करेगा, यह झोला किसी दूसरे का नहीं ढोएगा, यह अपना झोला खुद तैयार करेगा, अपना नेता खुद तैयार करेगा। पिछले काफ़ी दिनों से हम मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो हैं
वह किसी को हराने में और किसी को जिताने में अपनी ताकत को लगाते रहे, लेकिन अपने समाज में एक लीडर तैयार नहीं कर पाए। अब की बार यह पूरा आपन माटी पार्टी जो चंपारण से बिलोंग करता है, यह तय किया है कि मुस्लिम कम्युनिटी का एक बेहतर नेता यहाँ खड़ा करेगा। आने वाले दिनों में उसी प्रयास के तहत हम लोग लोकसभा का चुनाव में शामिल हुए, नामांकन दिया गया और उस नामांकन में आप लोगों के सामने है कि मिली भगत से निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है तथ्यात्मक तरीके से कि ये जो वकील थे हमारे बिक गए थे। स्पष्ट रूप से मैं कहूँगा, क्योंकि वहाँ अधिकारी लोगों के सामने भी, समाज के सामने भी उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मेरी गलती है और मेरे गलती की वजह से नामांकन रद्द हुआ है। उनको 2 बार नामांकन के बाद 2 ऑप्शन मिला, दोनों बार उन्होंने वही गलती दोहराते हुए नामांकन को रद्द करवा दिया, स्वीकार भी कर लिए। तो अब हम लोग गुंडा बदमाश तो है नहीं कि वकील से लड़ाई झगड़ा करेंगे। हम लोग इस बात को समझते थे, सतर्क थे और उसका नतीजा है कि आज हमारा दूसरा सिपाही मैदान में ताल ठोक के खड़ा है और दोनों पार्टी को चुनते। अशरफ अली अंसारी का नामांकन रद्द होने का जो फौज है सर, हमारे महागठबंधन के कुछ लोगों ने वकील को खरीद फरोख्त करके नामनिवेशन को रद्द करा दिया गया। और हम लोग, मेरे पार्टी का आपन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी जी अपना 3 नामांकन दिए थे, लेकिन ये साइलेंट मूड में थे हम लोग कि हो सकता है कि हमारे साथ ये लोग 20 पिताम्बर लोग जो है महागठबंधन के लोग हैं वो खेला करे। वह सामने नज़ारा आपको आ गया, जिसका वीडियो भी फेसबुक पर चल रहा है और आपको जब आपने फेसबुक खोलिएगा तो आपको देखने को मिलेगा। और मैं अशरफ अली जो मेरे कैंडिडेट थे, हम लोग मजबूती के साथ आपन माटी और आपन पार्टी के तहत हम लोग मजबूती के साथ एमपी का चुनाव को तैयारी किए थे। और मुझे उम्मीद था कि मैं दोनों जो महागठबंधन है, आज जो 20 पिताम्बर की पार्टी की बात कही जा रही है, मैं उम्मीद के साथ 100% उसके जीतने काम करता। लेकिन नामांकन रद्द होने से मेरा अजमेर अली जो मेरा एक कैंडिडेट है आपन माटी आपन पार्टी का, हम लोग तमाम आपन माटी आपन पार्टी के जितने कार्यकर्ता है आन बान शान के साथ हम फील्ड में उतरेंगे। ये आरोप जो है आपको सर, एक वीडियो जो है जो कल वकील के सामने जो हम लोग बैठ लिया, वकील साहब से पूछा गया कि आखिर नामांकन रद्द क्यों हुआ, तो वकील साहब कहे कि देखिए हमको जो है 3 बार अवसर मिला, लेकिन ये मेरी गलती है। और उसके साथ जो लिटरेचर था वो भी एडीएम साहब के द्वारा मिला गया कि भर के आप दुरुस्त करके दीजिए, लेकिन वो खरीदा बिका गए थे उसी रात में, जिसके वजह से वो नहीं भरे और मेरी नामांकन रद्द हो गया। जो वकील साहब अशोक प्रसाद जो फतेह टोला के रहने वाले हैं, वो अपने गलती को एक्सेप्ट किए हैं। उस समय 300 जनता मौजूदा थी कचहरी के प्रांगण में।